आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने भगवान शनि देव की साधना बताने जा रहा हूँ, जो बेहद ही सरल है। इसको कोई भी साधक साधिका कर सकता है। शनि भगवान 9 ग्रहों में एक अमुक स्थान रखने वाले शनि देवता, जिनकी कोई दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका तो फिर बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति, संसारिक जो व्यक्ति है, जो मृत्यु लोक में है, वह शनि की महादशा से जरूर घिरता है। और आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि शनि के प्रभाव से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। जैसे कार्य तो बहुत करते हैं वो, पर उनको बेनिफिट नहीं होता है। नौकरी में पदोन्नति नहीं होती है। व्यापार अच्छा खासा चलते चलते बिल्कुल ठप हो जाता है। घर परिवार में कलह रहती है। जो अपने यार दोस्त हैं, जिनके ऊपर हमें भरोसा रहता है, वही हमें धोखा देते हैं। ऐसा शनि के प्रभाव से होता है। हम कोई भी कार्य करें, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें सफलता नहीं मिलती है। जिनकी साढ़े साथी जिनके ऊपर लग गई, उनके सारे काम खराब होने लगते हैं। तो एक ऐसा शनि का मंत्र है जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस साधना को कोई भी कर सकता है। भगवान शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, अन्याय के नहीं, न्याय के। और उनका न्याय जो है जग जाहिर है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव का वरदान है, ब्रह्मा का वरदान है। फिर स्वयं शनि भगवान सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के अंश से पैदा हुए हैं, तो उनका तेज फिर क्या कहने हैं। शनि भगवान जो हैं, जिनके ऊपर खुश हो जाए, भिखारी को भी करोड़पति बना दे, और करोड़पति को अगर बिगड़ जाए तो भिखारी बना दे। ऐसी उनकी कुदृष्टि है। तो हम क्या करें कि जिससे हम शनि भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ये आप लोग जान लीजिए। ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे ऊपर शनि भगवान की कृपा बनी रहे। ये साधना बेहद ही चमत्कारी है। पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, साधना वही करे जिसके ऊपर विश्वास हो। क्योंकि हम कोई भी साधना करते हैं, अगर हमारे मन में कोई खोट है, कोई पाप है, कोई द्वेष है, वह साधना हमें फलीभूत नहीं होती है। हम कोई भी साधना करते हैं अथवा मंत्र करते हैं, उसका हमें बेनिफिट जरूर मिलता है। जैसे हमने कोई अनुष्ठान 11 दिन का किया, या 41 दिन का किया, या 90 दिन का किया, उसका हमें बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें जरूर मिलता है। ये आप लोग जान लीजिए मित्रों। क्योंकि साधना कभी विफल नहीं होती है। हाँ, अब आप लोगों को ये जरूर लगता होगा कि मैंने साधना की, मेरे सामने ये चीजें प्रकट नहीं हुई। पर प्रकट नहीं हुई, पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह आपके सामने जरूर कुछ न कुछ आपको आभास कराती है। ये आप लोग जान लीजिए। क्योंकि हमारी साधना कभी विफल नहीं होती है, और साधना को जितना ही गुप्त तरीके से किया जाए, उतना ही साधना सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप लोग जान लीजिए। शनि भगवान का मंत्र जो है वो रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, काले कंबल पर किया जाता है। अब मैं आपको शनि भगवान के साधना के नियम बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। फिर स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी भी शनिवार के दिन से आप इस साधना को
आरंभ कर सकते हो। दूसरी चीज, साधना का समय आपका फिक्स रहेगा। अगर आप सुबह में 7 बजे कर रहे हो तो 7 बजे करो, 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे, 9 बजे कर रहे हो तो 9 बजे। साधना का समय आपका फिक्स होना चाहिए। आप तो सरसों के तेल का, खड़ी बाती का दीपक लगाना है। सामने, आपके सामने शनि भगवान की छाया प्रति हो तो बहुत अच्छा है, अथवा छाया प्रति नहीं है तो एक शनि भगवान का यंत्र लाइए, उसको स्थापित कीजिए। यंत्र स्थापित करने के बाद यंत्र को संस्कारित करिए। संस्कारित का मतलब उसको दूध, गंगा जल, सादे जल से स्नान कराइए। फिर उसकी पंचोचार पूजा कीजिए। पंचोचार पूजा में आपको उसे धूप, कपूर, पुष्प, भोग, ये सारी चीजें आपको देनी है और एक काले कपड़े पर आसन देकर उस शनि यंत्र को रखना है आपको। अब आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन पर अपने बैठ जाना है। पूर्वमुखी या तो उत्तरमुखी या तो पश्चिम मुखी होकर, इसमें दिशा का कोई बंधन नहीं, आप किसी भी दिशा में बैठ जाओ और रुद्राक्ष की माला से आपको शनि भगवान का 51,000 मंत्रों का संकल्प लेना है। हर दिन आपको 5100 माला की जाप करनी है। 5100। अगर आपने 11 दिन के अंदर 5100 मंत्रों का अनुष्ठान पूरा कर लिया, उसका दशांश आपको 1100 हवन कर देना है। इसके बाद किसी छोटी बालिका को या छोटी कन्या को आपको दक्षिणा दे देनी है। यकीन मानो मित्रों, अगर आपने इस मंत्र को कर लिया, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं बोल के भी आपको बता देता हूं। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मंत्र तो मैंने सुन रखा है। अरे सुन तो रखा है, पर इसको अपने जीवन में आपने अपनाया कितना है, आपने किया कितना है इस मंत्रों का, ये विशेष होता है। क्योंकि जाप ही एक ऐसा चीज है जिसे हम जप के भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। कोई भोग, कोई वस्तु देकर हम उसे वशीभूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं। सिर्फ आप नाम जप करके ही उनको अपने वश में कर सकते हो। और अगर इस चीज को आपने अपना लिया, आपका संकल्प पूरा होने के बाद जब भी आपको समय मिले, सुबह या शाम को भगवान की पंचोचार पूजा करके आपको एक माला नित्य जाप करो अपने जीवन में, तो आपको कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान शनिदेव उस संकट को जरूर काट देंगे। अगर आपके व्यापार में दिक्कत हो रही है या घर परिवार में कलह हो रही है, कितनी भी बड़ी आपकी शनि की 7.5 की महादशा चल रही हो, इस जाप को कर लेने से और इसका हवन कर देने से शनि की 7.5 का प्रभाव जो है 90% कम हो जाएगा। 90% यकीन मानो, आपको 90% इसका प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि इस चीज को मैंने भी किया है, पर मैंने तो 1.25 लाख किया था और 21 दिन का अनुष्ठान उठाया था और हवन किया था, कन्या भोजन कराया था। पर आप लोगों को मैं बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं। अगर आपने इस तरीके से किया तो शनि भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश।